नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल आकाश टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट के बारे में, जिसका मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में 100% भिड़ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। और फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग फोटोग्राफी के प्रकाश संवेदी यौगिक के रूप में करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रहा हो तो वीडियो को कल जल्दी से कर दीजिएगा लाइक। और 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दूरबीन क्या है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस वाला है। दूरबीन क्या है आप लोग को पता होगा, जब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का ही प्रयोग करते हैं, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। और 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी के स्तर से पर आता है तो क्या होता है? तो जो उसका आकार में कम हो जाता है। जब कोई हवा का जो बुलबुला होता है उस जब झील के तलहटी के स्तर तक आता है तो यह आकार में जो है कम जाता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। और 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? जो ल्यूमेन होता है वह किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। और 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कैंडेला मात्रक होता है। कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और ल्यूमन किसका मात्रक होता है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, यानी 5 का डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लाइव क्लास चल रहा है। अगर आप अभी तक अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जल्द ही जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? तो प्रकीर्णन के जो कारण आकाश का रंग होता है वह नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न क्या करा, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? जब हम लाल और पीकॉक ब्लू को मिला देने पर कौन सा रंग का निर्माण होगा? तो सफ़ेद रंग का निर्माण होगा लाल और पीकॉक ब्लू को मिलाने से। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछ चुका है। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है बताइएगा जल्दी से, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आप इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, यानी ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयवी रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश से
सभी अवयवी रंगों को अवशोषित कर ले तो कैसी दिखाई देगा? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो सफेद दिखाई देगा, बिल्कुल सही जवाब। जब कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेगा तो सफेद दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर का रहा, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने किया था? जो श्वेत प्रकाश होते हैं उनमें 7 रंग होते हैं और इस तथ्य का खोज कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूटन साहब ने इसका खोज किया था कि श्वेत रंग में कितने प्रकाश होते हैं। तो 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन की बुलबुले में रंगीन दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। जब श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन का जो बुलबुला होता है वह रंगीन दिखाई पड़ता है, किसके कारण? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है। यह भी सवाल काफ़ी बार पूछ चुका है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। काफ़ी इजी सवाल है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आप लोग इस आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। और 15 नंबर भी काफ़ी बार पूछ चुका है। प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है। क्यों? इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा होता है, इस चलते प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलना पसंद करता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कागज पर अंगुलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्त चूर्ण छिड़क कर निम्न प्रकाश को देखकर किया जाता है। पर कागज पर अंगुलियों का जो पहचान प्रतिदीप्त चिन्ह छिड़क कर किया जाता है, मैंने किसके प्रकाश को देखकर किया जाता है? जल्दी से 16 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। तो परावैंगनी प्रकाश में देखकर जो कागज पर अंगुलियों का निशान रहता है उसको पहचान किया जाता है परावैंगनी किरण को देखकर। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है? सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? तो हाइगेंस साहब ने प्रकाश तरंग के सिद्धांत दिए थे, हाइगेंस महोदय ने। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? काफ़ी इजी सवाल है, यह भी अभी तक 3 बार पूछ चुका है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी की इकाई होती है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती है तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरती है तब जो रंगों का समूह उत्पन्न होता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे वर्णक्रम कहते हैं, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। और 21 नंबर प्रश्न काफ़ी इजी सवाल है। सबसे छोटी तरंग लंबाई का प्रकाश होता है। सबसे छोटी तरंग लंबाई वाला प्रकाश कौन सा है? तो बैगनी जो है वो सबसे छोटी तरंग लंबाई वाला प्रकाश होता है, यानी
सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण निम्नलिखित में होते हैं। मोटर वाहन में पीछे का जो दृश्य देखने वाले दर्पण निम्नलिखित में होते हैं। कैसा? तो उत्तल दर्पण होते हैं, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। मोटर वाहन में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह आप लोग का अंतिम प्रश्न है। तो 23 में आप लोग का SI इकाई में लेंस का शक्ति का इकाई SI पद्धति में लेंस का मात्रक कौन सा होता है? तो डाइऑप्टर होता है। लेंस का एक और मात्रक होता है मीटर इनवर्स। यह 12th में पूछा जाता है कि लेंस का एक और मात्रक कौन सा है? तो मीटर इनवर्स होता है। आज बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।